तुमने जितना हमें समझाना था समझा लिया और जितना हमने समझना था समझ लिया। समन के लिए क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है हमें बहुत अच्छी तरह मालूम है। तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? अगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों। वाह वाह वाह, क्या बात है कश्यप। इस घर में आए हुए तुम्हें 2 दिन नहीं हुए और आते ही तुम्हें हमारा वजूद खटकना शुरू हो गया। आते ही तुमने अब्बा जी के कान भी भरना शुरू कर दिए। नहीं नहीं नसीमा जी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी। बस कर दो, मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ तुम क्या करना चाहती हो। इस घर में अपना राज कायम करना चाहती हो। पहले मुझे यहाँ से निकालने के लिए साजिश कर रही हो, फिर शमीम बाजी को टारगेट करोगी। हाँ, नंदो का वजूद बर्दाश्त नहीं हो रहा तुमसे, निकालना चाहती हो उस घर से हमें। नसीम, क्या कह रही हो तुम? क्यों बात का पतंगड़ बना रही हो? अरे भाई, जैसा तुम सोच रही हो ना ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप तो रहने ही दें अब्बा जी, आप तो उसकी तरफदारी करेंगे। इस फितने को आप ही तो लेकर आए इस घर में। बस करें नसीम बाजी, मैं आपकी बातें खामोशी से सुनती जा रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि आपके मुंह में जो आया आप बोलती चली जाएं। आप इस घर में रहें या ना रहें मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी बेटी को पड़ रहा है। आपकी इन बातों की वजह से उसका जहन इफेक्ट हो रहा है। और अफसोस की बात तो यह है कि उसकी माँ होने के बावजूद आपको इस चीज का कोई एहसास नहीं है। मेरी बेटी के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा मैं तुमसे बेहतर समझती हूँ। मुझे समझाने की कोशिश मत करो कश्यप। समझाने की जरूरत है। आपकी बेटी आपकी इन हरकतों की वजह से पागल हो सकती है। आप लोगों को एहसास ही नहीं है कि माँ बाप की लड़ाइयों की वजह से बच्चे सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं, स्पेशली समन जैसी सेंसिटिव बच्ची जो इन चीजों का असर अपने जहन पर ले रही है। और ये मैं नहीं कह रही, डॉक्टर्स कह रहे हैं। ए बीबी, हमें ना ये डॉक्टरी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या कोई अनपढ़ जाहिल हैं? और मुझे इन सब बातों की बहुत अच्छी तरह समझ है। और तुम ऐसे कौन से अपने मतलब के डॉक्टर के पास चली गई थी जो तुम्हें ये मशवरा दे रहा है कि नंद को घर से निकाल दो तो बच्ची ठीक हो जाएगी? तायाबू, आप ही इन्हें समझाएंगे, मेरी बात तो समझ ही नहीं रहे हैं। बस कर दो कशफ, बस। तुमने जितना हमें समझाना था समझा लिया और जितना हमने समझना था समझ लिया। समन के लिए क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है हमें बहुत अच्छी तरह मालूम है। तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? बेहतर है कि तुम अपने काम से काम रखो। अब जाओ यहाँ से, जाओ। कहाँ थे आप अब्दुल बारी? मैं आपको कितनी देर से कॉल कर रही हूँ। मेरा फोन मेरे पास नहीं था, कोई काम था? मुझे घर जाना है। घर जाना? क्यों? क्यों का क्या मतलब होता है अब्दुल बारी? मुझे अपने घर जाने के लिए किसी रीजन की जरूरत नहीं है। मुझे घर से कुछ सामान चाहिए, बुक्स वगैरह, और गाड़ी भी चाहिए होगी, कल से यूनिवर्सिटी जाना है। इतनी जल्दी वापस यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लोगी? मेरी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है अब्दुल बारी, एंड इट्स नॉट लाइक हमने किसी हनीमून पर जाना है। तो बेहतर यही होगा हम जितनी जल्दी अपने काम पर फोकस करें उतना बेहतर है। और आपने भी तो ऑफिस ज्वाइन करना ही होगा। नहीं, अरे मेरा मतलब है इतनी जल्दी नहीं। देखो अभी देर हो गई है, कल तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ूंगा, वापसी पे तुम्हारा सामान ले लेंगे घर से, ये ठीक रहेगा? हाँ ठीक है। चले? चले? हाँ चलो, मैं बस शर्ट चेंज कर लूँ। अब आपने ये शर्ट प्रेस भी करनी है, फिर आप नाश्ता करेंगे। अब्दुल बारी, मेरा पहला लेक्चर मिस हो जाएगा। आप ये मुझे दें, मैं कर लेती हूँ। मैं कर लूंगा। आप तब तक नाश्ता कर लें, मैं 2 मिनट में कर लूंगी, मुझे देर हो रही है। कश्यप, मुझे देर हो रही है। मैं कर लूंगा। अब्बा जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो। अब्बा जी, आप नसीम को उसकी मर्जी के खिलाफ इस तरह वापस ससुराल भेजकर अच्छा नहीं कर रहे। और वो जो इतने अरसे से यहाँ मैके में आके बैठी है वो ठीक कर रही है। देखो शमीम, अब तक जो होना था वो हो गया।
लेकिन अब बात उसकी औलाद पर है। अरे औरतें तो अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करती, उसे तो सिर्फ अपने घर जाके रहना है। मैंने फोन कर दिया है सादिक को, वो आ जाएगा उसे लेने के लिए। शरीफ आदमी है, इतना कुछ होने के बावजूद उसने इस मामले को अपनी अना का मसला नहीं बनाया। समन की तबीयत का सुनते ही उसने आने के लिए हामी भर ली। अगर कोई और होता ना उसकी जगह, पलट के पूछता भी ना। अच्छा हाँ देखो शमीम, खुदा के वास्ते तुम नसीम के सामने कुछ ना कहना, कोई ऐसी बात ना कहना कि उसे और शय मिले। और वो तो वैसे ही बहाने ढूंढ रही है यहां से न जाने के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम ताया अब्बू। वालेकुम सलाम बेटा। भाई कहाँ ये सुबह सुबह जाने की तैयारियां हैं? अब्बा जी कश्यप को यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रहे हैं। अरे बेटा कुछ दिन तो आराम कर लेती है। नहीं ताया अब्बू, पढ़ाई में थोड़ा हर्ज हो रहा था। अच्छा चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, ठीक है। खुदा हाफिज़ अब्बा जी। खुदा हाफिज़ ताया अब्बू। खुदा हाफिज। जाओ अल्लाह की अमान में। वापस लेने कब आऊँ? तो मत आना, आप मत आना। मैं यहाँ से टैक्सी गिरा के घर चली जाऊंगी, वहीं से अपना सामान लेके खुद ही आ जाऊंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। कश्यप, कश्यप कश्यप कश्यप, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत जल्दी यूनिवर्सिटी आ गई। वैसे ना बहुत अच्छा किया तुमने, क्योंकि मैं तुम्हें और मुर्तजा को ना बहुत मिस कर रही थी। आई एम सो सॉरी, वो मैं तुम्हें देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। इट्स ओके। एनीवेज, और सुना? अब बस भी करो नसीम, तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे इस घर से कोई पहली दफा रुखसत हो रही हो। आप तो रहने दे बाजी। कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी ना आपने मुझसे कि मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। उस कल की आई हुई लड़की ने 2 दिन में मुझे इस घर से बाहर कर दिया और आप कुछ नहीं कर पाई। आपकी भी छुट्टी कर दी उसने तो। आपकी हुक्मरानी के जमाने अब गए, मैं तो चली जाऊंगी। आप अपनी खैर मनाए बाजी। मेरे पास तो फिर घर है, औलाद है। आपके पास क्या है? जब वो आपको इस घर से निकालेगी, आप कहां जाएंगी? ये सोचा है आपने?